नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे हम हर वीक आपके लिए वीकली एनालिसिस की वीडियो लेके आते हैं, इसी तरह से इस वीक में जो मार्केट में हुआ और नेक्स्ट वीक में मार्केट में क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें जानने का हम प्रयास करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि कल मार्केट में एक बड़ी सी गिरावट आई और ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट थी, फिर भी हमारा इंडियन मार्केट इसे एब्जॉर्ब कर गया और गिरावट थोड़ी सी छोटी थी। गिरावट तो थी लेकिन कंपैरिजन में कम थी। अब ग्लोबल मार्केट में गिरावट की वजह क्या थी, तो हम अगर फंडामेंटल देखना चाहे तो ये कह सकते हैं अमेरिका में जो फेड चेयरमैन थे उन्होंने आके कहा कि अमेरिका की इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी अच्छी है। उन्होंने कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं था, लेकिन उसके एग्जैक्ट 3 दिन बाद जब हमें एनएफपी का डेटा मिलता है, यानी कि नॉन फर्म पेरोल का जो डेटा है वो हमें बताता है कि जो बेरोजगारी दर है वो अमेरिका में बढ़ रहा है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये हो गया पहला रीजन। दूसरा रीजन ये था कि जो यूएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा था वो भी हमें नेगेटिव दिखाई दे पड़ रहा है। आप अपनी स्क्रीन पे ये डेटा भी देख सकते हैं। ये डेटा का एक मापदंड है जो दिखाता है कि अगर 50 से ऊपर है ये पीएमआई का डेटा तो इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी है। लेकिन जैसे कि आपने अभी चार्ट में देखा कि ये डेटा 50 से नीचे है, यानी कि अमेरिका की इकोनॉमिकल कंडीशन डाउन है। तो ये हो गया दूसरा रीजन। अगर हम तीसरे रीजन की बात करें तो अभी बहुत सारे कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे थे और बहुत सारे कंपनियों ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट नेगेटिव या आने वाले क्वार्टर में भी ये नेगेटिव रह सकते हैं, ऐसा उन्होंने दर्शाया है। जैसे कि अमेज़न की बात कर लो, उन्होंने बताया है कि अगले क्वार्टर में हम नेगेटिव रह सकते हैं। तो ये सारी बातों की इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ती है। तो ये हो गई अमेरिका की बात। हम जापान की बात करें तो जापान में भी उन्होंने अपना रेट हाइक किया है। 2008 के बाद ये पहली बार इतना रेट बढ़ाया है। अभी तक उनका रेट 0.1% था, उससे बढ़ा के सीधा 0.25% कर दिया है। तो इतना रेट हाइक होने के बाद जापान के मार्केट पे आप अगर नज़र डालोगे तो वो बहुत सा नीचे सरक गया है। लेकिन अब हम अपने इंडियन मार्केट की बात करें तो ये सारे ग्लोबल मार्केट का जो नेगेटिव व्यू था उसकी कोई ज़्यादा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे नहीं पड़ी है। इसका रीज़न ये है कि अब हमारा इंडियन मार्केट एफआईआई और डीआईआई पे आधार नहीं रखता है। अब हमारे इंडियन मार्केट में रिटेलर जो है पार्टिसिपेशन बढ़ चुका है और इसकी वजह से हमारा मार्केट अभी स्टेबल है। हाँ, पूरे ग्लोबल मार्केट की छोटी मोटी इम्पैक्ट दिखाई देगी, लेकिन उनकी वजह से हमारा मार्केट एकदम डाउन नहीं आएगा। पहले ये व्यू था कि अमेरिका में अगर छींक भी आ जाए तो इंडियन मार्केट को बुखार आ जाता था। अब हालात बदल चुके हैं। अगर अमेरिकन मार्केट को बुखार आएगा तो सिर्फ छोटी सी छींक इंडियन मार्केट को आएगी। ये हमारा फंडामेंटल बात है, लेकिन हम ज़्यादातर टेक्निकल एनालिसिस पे भरोसा करते हैं। कल चार्ट पे हमें क्या दिखाई दे रहा है वो सीधे हम जाके चार्ट पे देखते हैं। तो सीधे चलते अपने चार्ट पे। तो अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पे और आज वीक में यानी कि नेक्स्ट वीक में मार्केट का व्यू क्या रहेगा उसकी हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। क्योंकि जो फंडामेंटल बातें थी वो मैंने पहले आपको बता दी, लेकिन हम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो इस बार भी हम सारे इंडेक्स और सेक्टर में टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे। तो पहले चलते हैं अपने निफ्टी के चार्ट पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी के चार्ट में पिछले वीक हमने जो लेवल ड्रॉ किए थे अभी तक वो लेवल इंटैक्ट है।
यानी कि ट्रेंड में अभी कोई बदलाव नहीं है। हाँ, थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन आप सोचिए कि 25,000 के आसपास जाने के बाद थोड़ा कूल ऑफ होना, प्रॉफिट बुकिंग होना स्वाभाविक बात है। तो इससे हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो इसमें भी पिछले वीक हमने जो लेवल ड्रॉ किए थे, यानी कि 52,100 का लेवल, वो अभी तक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। और अगर यहाँ से गिरावट आएगी तो ये 49,000 तक जाने का चांस है। तो बैंक निफ्टी में जरा सी हमें वीकनेस दिखाई दे रही है, लेकिन ट्रेंड में अभी तक कोई बदलाव नहीं है। अगर ट्रेंड में बदलाव आना होगा तो उसे ये 48,900 का लेवल ब्रेकडाउन करना होगा, उसके बाद ही हमें कोई गिरावट के साइन दिखाई देंगे। इसी तरह हम अपना फिन निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो इसमें भी पिछले बार हमने जो लेवल रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किए थे, वो लेवल अभी तक इंटैक्ट है, यानी कि रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाया है, लेकिन वहां से गिरावट भी नहीं आई है। वहां पे एक डोजी टाइप की कैंडल हमें दिखाई दे पड़ रही है, यानी कि फिन निफ्टी के भी ट्रेंड में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है। अगर फिन निफ्टी के ट्रेंड में बदलाव आना होगा तो उसे 21,800 का लेवल ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो 23,650 का लेवल देता है तो यहां से हमें एक अच्छी सी अपसाइड की मूवमेंट दिख सकती है। तो ये हो गए हमारे 3 मेजर इंडेक्स। इसके अलावा हम अगर सेक्टोरियल इंडेक्स देखें तो आपके सामने पहले मिड कैप का है। तो मिड कैप का भी जो 12,166 का सपोर्ट लेवल है वो अभी तक इंटैक्ट है, वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, यानी कि अभी तक ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है। हालांकि इस वीक में थोड़ी सी हमें गिरावट दिखी है, लेकिन इसका कारण मैंने आपको बताया, वैसे वो ग्लोबल इंपैक्ट था। फिर भी आप सोचिए कि ग्लोबल मार्केट में इतनी गिरावट होने के बावजूद हमारे इंडियन मार्केट में इतनी गिरावट नहीं है। इसकी वजह है कि रिटेल लोगों का, हम जैसे रिटेलरों का पार्टिसिपेशन अब बढ़ रहा है। हमें एफआईआई या डीआईआई के डेटा से इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, रिटेलर बहुत पार्टिसिपेट करने लगे हैं। तो हमारा जो इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है वो हमें स्पष्ट रूप से चार्ट पे दिखाई दे रही है। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट इंडेक्स है ऑटो इंडेक्स, जिसमें भी आप गिरावट देख सकते हैं, लेकिन इसमें भी ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है। इसका सपोर्ट लेवल 25,000 का है, वो अभी तक इंटैक्ट है। ऑटो लेवल के बाद हम अगर एनर्जी सेक्टर की बात करें तो इसमें तो इस सप्ताह बढ़ोतरी हमें दिखी है, ये हमारे लिए अच्छा साइन है। अगर हम एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो इसमें भी हमें गिरावट दिखी है, लेकिन इसमें अब सपोर्ट लेवल था वो हम बढ़ा के यहां ला देंगे। अब नेक्स्ट सपोर्ट इसका है 55,800 का नेक्स्ट सपोर्ट है इसका। और यहां पे हमें एक डार्क क्लाउड कवर टाइप की पैटर्न आकृति दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे मैंने अपनी कैंडलस्टिक वाली वीडियो में आपको सिखाया कि हमें ये कहां पे ढूंढना है, तो मेरा स्पष्ट मंतव्य ये है कि अगर आपको मंथली या क्वार्टरली चार्ट पे डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है और शॉर्ट टर्म के चार्ट पे यानी कि वीकली या डेली चार्ट पे अप ट्रेंड है और वहां पे हमें इस टाइप की बेरिश कैंडलस्टिक मिलती है तो उसका इंपैक्ट ज्यादा रहता है। लेकिन आप अभी देखिए कि मंथली या क्वार्टरली चार्ट फुल्ली बुलिश है और उस बुलिश चार्ट में अगर ये बेरिश कैंडल दिखाई देती है तो उसके कोई ज्यादा मायने नहीं रखते। अगर आएगी तो भी छोटी मोटी गिरावट यानी कि प्रॉफिट बुकिंग टाइप की आएगी, बहुत गिरावट आने का चांस इसमें नहीं है। तो इसके बाद का नेक्स्ट चार्ट हम देखते हैं और वो है मेटल इंडेक्स का। मेटल इंडेक्स ने भी जो अपना सपोर्ट लेवल है 9,300 का, उसको बखूबी रिस्पेक्ट किया है और नेक्स्ट वीक में अगर इसको तोड़ देता है यानी कि नेक्स्ट वीक में सपोर्ट ब्रेक करता है तो उसका नेक्स्ट सपोर्ट 8,370 का रहेगा। तो इसे भी हमें ध्यान से वॉच करना पड़ेगा।
निफ्टी फार्मा के इंडेक्स में आपको फुल्ली बुलिशनेस दिखाई दे रही है और इसका नेक्स्ट सपोर्ट अगर हम ड्रॉ करें तो इसका सपोर्ट अब बढ़ा के 20,300 के आसपास का आ जाएगा। तो ये 20,300 के ऊपर है, तब तक इसके ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है। अगर हम निफ्टी रियल्टी इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे इवनिंग स्टार की पैटर्न दिखाई दी थी, उसके बाद गिरावट आई है, लेकिन ये जब तक 926 के ऊपर है तब तक इसके ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है। तो अभी तक वीकनेस है निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में, लेकिन ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है। ये हो गए हमारे इंडियन मार्केट के कुछ इंडेक्स के बारे में। अब हम थोड़े से ग्लोबल इंडेक्स और कमोडिटी में नजर डाल देते हैं ताकि हमें ओवरऑल मार्केट का व्यू पता चल सके। तो अब पहले हम देखने जाएंगे डाउ जोन्स को। तो डाउ जोन्स के चार्ट में जैसे हमने अपना लेवल सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया था वो अभी तक इंटैक्ट है, यानी कि ट्रेंड में बदलाव नहीं है, लेकिन इस वीक में 2% की गिरावट दिखाई दी है और उसका कारण मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद नास्डेक का चार्ट देखें तो इसमें भी इवनिंग स्टार की पैटर्न बनी थी और कंफर्मेशन के बाद ये नीचे सरक के आ गया है। अब इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 17,800 का रहेगा। अगर ये 18,350 के लेवल को रिस्पेक्ट करके वापस घूमता है तो हमारे लिए अच्छी बात है, नहीं तो छोटे मोटे गिरावट का इंडियन मार्केट को सामना करना पड़ सकता है। तो ग्लोबल मार्केट का व्यू हमने देख लिया। अब यूएस का जो बॉन्ड है तो इस बार बॉन्ड में 10% की गिरावट आई है और जब भी बॉन्ड में गिरावट आती है तो स्टॉक मार्केट में बढ़ोतरी आती है, तो हमारे लिए पॉजिटिव साइन है, यानी कि मिक्स व्यू है। अभी जैसे नास्डेक गिर रहा है लेकिन बॉन्ड मार्केट भी साथ में गिर रहा है, तो हमारे लिए ये पॉजिटिव बात हो गई। लेकिन जो यूएस मार्केट गिर रहा है वो नेगेटिव बात है, यानी कि ग्लोबल मार्केट से में मिक्स रिव्यू मिल रहे हैं। अब यूएस डॉलर इंडेक्स देखें तो वो भी सरक रहा है, तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात है। अब जरा सा हम अपने गोल्ड पे नजर डाल देते हैं। तो आप गोल्ड का चार्ट देखेंगे तो आप पाओगे कि 68,000 का लेवल था, उसका उसने बखूबी रिस्पेक्ट किया। जो येलो कलर के लाइन है उसका बखूबी रिस्पेक्ट किया और पिछली बार जो गिरावट थी उसको थोड़ा बहुत रिकवर कर दिया। लेकिन गोल्ड में अभी तक ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है। ये 68,000 के लेवल को अगर तोड़ता है तो उसका नेक्स्ट लेवल है 63,300 का, यानी कि यहां तक गोल्ड सरक के आ सकता है और यहां पे हमें बड़ी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर हम सिल्वर का चार्ट देखें तो उसने भी गोल्ड के चार्ट को कॉपी किया है और इसमें भी हमें अभी तक ट्रेंड में चेंज नहीं दिखा है, लेकिन यहाँ पे हमें डबल टॉप टाइप की एक आकृति दिख रही है, या इसे एम पैटर्न भी आप कह सकते हो और इसका भी कंफर्मेशन मिल चुका है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीक इसी तरह के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।